हेलो प्यारे बच्चों, शिव कृपा स्टडी पॉइंट पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है और मैं हूं आपकी कृपा मैम। प्यारे बच्चों, हम अपनी हनीकॉम्ब बुक का फर्स्ट लेसन कर रहे थे। उसका फर्स्ट पार्ट हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं। अब हम उसका सेकंड पार्ट देखेंगे, ठीक है। और फर्स्ट पार्ट जो था उसमें हमने देखा था कि वो जो राजा था वो अपने 3 प्रश्नों के आंसर जानने के लिए एक हर्मिट के पास गया था, साधु के पास गया था, ठीक है। और उस टाइम वो साधु अपनी क्यारियाँ खोद रहा था। तब राजा उसने उसका जो स्पैड था वो ले लिया था और वो भी क्यारियाँ खोदने के काम में लग गया था। तभी वहाँ पे कोई दौड़ता हुआ आया था। आज जो अपना सेकंड पार्ट है उसमें हम ये देखेंगे कि जो दौड़ता हुआ आदमी आया था वो कौन था और उसके बाद कहानी में आगे क्या हुआ, ठीक है। तो हम अपना सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे यहाँ से। देखिए क्या है इसमें। द किंग टर्न राउंड एंड saw a bearded man running towards them. द किंग राजा टर्न राउंड पीछे मुड़ता है एंड saw a bearded man सा देखता है, ए bearded man एक दाढ़ी वाले इंसान को रनिंग टुवर्ड्स देम उनकी तरफ दौड़ते हुए आते। हिज हैंड्स वर प्रेस्ड अगेंस्ट हिज स्टोमच। हिज हैंड्स उसके हाथ वर प्रेस्ड दबा रहे थे अगेंस्ट हिज स्टोमच उसके पेट को, मतलब उसने अपने हाथों से अपना पेट दबाया हुआ था। फ्रॉम विच ब्लड वाज फ्लोविंग, फ्रॉम विच जिससे कि ब्लड वाज फ्लोविंग खून बह रहा था। When he reached the king, he fainted. When जब he reached the king वह राजा के पास पहुँचता है, he fainted वह बेहोश हो जाता है, and fell to the ground और जमीन पर गिर जाता है। The king and the hermit राजा और साधु। नेक्स्ट पेज देखिए। राजा और जो साधु था वह रिमूव द मेंस क्लोथिंग, रिमूव करते हैं हटाते हैं मेंस क्लोथिंग आदमी के कपड़ों को, एंड फाउंड और पाते हैं ए लार्ज वाउंड एक गहरा घाव, इन हिज स्टोमच उसके पेट पर। द किंग वास्ट एंड कवर्ड इट विद हिज हैंडकरचीफ। द किंग राजा वास्ड धोता है, एंड कवर्ड इट और इसको ढक देता है, विद हिज हैंडकरचीफ अपनी रुमाल से। राजा घाव को साफ करता है और उसे अपनी रुमाल से ढक देता है। बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग, बट लेकिन द ब्लड जो खून था वह वुड नॉट स्टॉप नहीं रुकता है, फ्लोइंग बहना, खून बहना नहीं रुकता है। द किंग रीड्रेस्ड the wound until at last the bleeding stopped. The king राजा redressed दोबारा साफ करता रहता है the wound घाव को, until जब तक कि at last अंत में the bleeding stopped खून रुकना बंद होता है। जब तक खून रुकना बंद होता है तब तक वो उसको redressed करता रहता है, बार बार उसको साफ करता रहता है। The man felt better. The man felt better उस आदमी ने अच्छा महसूस किया। एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक, एंड आस्क्ड और कहा फॉर समथिंग किसी चीज़ के लिए, टू ड्रिंक पीने को, उसने पीने के लिए कुछ चीज़ के लिए कहा, पीने के लिए कुछ मांगा। द किंग ब्रोट फ्रेश वाटर, द किंग ब्रोट राजा ले आया फ्रेश वाटर साफ पानी, एंड गेव टू हिम और उसे दे दिया। बाय दिस टाइम इस समय तक द सन हैड सेट सूरज छिप चुका था, एंड द एयर वाज कूल और जो हवा थी वो ठंडी थी। द किंग विद द हर्मिट्स हेल्प कैरीड द वाउंडेड मैन इनटू द हट। द किंग राजा विद द हर्मिट हेल्प साधु की मदद से, कैरीड द वाउंडेड मैन घायल आदमी को लेकर आया, इनटू द हट झोपड़ी के अंदर, एंड लेड हिम ऑन द बेड, एंड लेड हिम और उसे लेटा दिया, ऑन द बेड बिस्तर पर। द मैन क्लोज हिज आइज, मैन आदमी ने क्लोज हिज आइज अपनी आंखें बंद की, एंड
ले क्वाइट, और चुपचाप लेट गया। द किंग टायर्ड बाय हिज वॉक, द किंग राजा, टायर्ड थक चुका था, बाय हिज वॉक अपने चलने के कारण, एंड द वर्क बी ही हैड डन, एंड द वर्क और उस काम से ही हैड डन जो उसने किया था। ले डाउन ऑन द फ्लोर, वह लेट गया, ले डाउन मीन्स लेट गया, ऑन द फ्लोर फर्श के ऊपर, वह फर्श पर लेट गया, एंड स्लेप्ट और सो गया, थ्रू द नाइट पूरी रात, फर्श पर लेट गया और पूरी रात सोता रहा। व्हेन ही अवोक, जब वह जागा, इट वॉज सेवरल मिनट्स बिफोर ही कुड रिमेंबर, इट वॉज सेवरल मिनट्स, ये बहुत सारी मिनट थी, बहुत सारा टाइम था, बिफोर ही कुड रिमेंबर, जब तक कि उसे याद आता, क्या याद आता, नेक्स्ट पेज निकालिए। बिफोर ही रिमेंबर वेयर ही वाज, कि वह कहाँ है, उसे ये याद करने में काफ़ी टाइम लगा कि वह कहाँ था, और हु द स्ट्रेंज बियर्डेड मैन, एंड हु कौन था, द स्ट्रेंज बियर्डेड मैन जो अजनबी दाढ़ी वाला इंसान था, लेइंग ऑन द बेड वाज, लेइंग लेटा हुआ था, ऑन द बेड बेड के ऊपर बिस्तर के ऊपर लेटा हुआ अजनबी आदमी कौन था। फॉरगिव मी सेड द बियर्डेड मैन इन ए वीक वॉइस, फॉरगिव मी मुझे माफ़ कर दो, सेड द बियर्डेड मैन दाढ़ी वाले आदमी ने कहा, इन ए वीक वॉइस एक कमज़ोर आवाज़ में, मतलब धीमे से कहा। व्हेन ही सा दैट द किंग वाज अवेक, व्हेन जब, ही सा उसने देखा, दैट कि द किंग राजा वाज अवेक जाग चुका था, जब उसने देखा कि राजा जाग चुका था तो उसने धीरे से कहा, फॉरगिव मी मुझे माफ़ कर दो, आई डोंट नो यू एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव फॉर यू, आई डोंट नो यू मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ, एंड हैव नथिंग कुछ भी नहीं है, टू फॉरगिव फॉर यू तुम्हें माफ़ करने के लिए, सेड द किंग राजा ने कहा मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ और तुम्हें माफ़ करने का कारण मेरे पास नहीं है। यू डू नॉट नो मी तुम मुझे नहीं जानते हो, बट आई नो यू लेकिन मैं तुम्हें जानता हूँ। आई एम दैट इनेमी मैं दैट इनेमी वह शत्रु हूँ, ऑफ योर्स तुम्हारा मैं तुम्हारा वह शत्रु हूँ, हु श्योर रिवेंज ऑन यू हु श्योर रिवेंज जो बदला लेना चाहता था, रिवेंज मीन्स बदला, जो बदला लेना चाहता था, यू तुमसे, बिकॉज क्योंकि, यू पुट माई ब्रदर टू डेथ यू पुट माई ब्रदर टू डेथ तुमने मेरे भाई को मार दिया, तुमने मेरे भाई को मौत के घाट उतार दिया था। एंड सीज्ड माई प्रॉपर्टी एंड सीज कर ली, जब्त कर ली, माई प्रॉपर्टी मेरे संपत्ति को, और मेरी संपत्ति को जब्त कर लिया। आई न्यू यू हैड गॉन अलोन टू सी दैट हर्मिट आई न्यू मैं जानता था, दैट यू हैड गॉन तुम गए हो, अलोन अकेले, टू सी मिलने के लिए, दैट हर्मिट इस साधु से, एंड आई मेक अप माई माइंड टू किल यू ऑन यूर वे होम एंड आई मेक अप माई माइंड मैंने अपने दिमाग में सोच लिया था, मैंने विचार कर लिया था, टू किल यू तुम्हें मारने का, ऑन यूर वे तुम्हारे रास्ते में, होम घर जाने के रास्ते में तुम्हें मारने का प्लान मैंने बना लिया था। बट लेकिन द डे पास्ट दिन बीत गया, एंड यू डिड नॉट रिटर्न और तुम वापस नहीं आए, सो इसलिए आई लेफ्ट माई हिडिंग प्लेस छुपने की जगह, आई लेफ्ट मैंने छोड़ दी, माई हिडिंग प्लेस मेरे छुपने के जगह को, एंड आई केम अपॉन यूर बॉडीगार्ड एंड और आई केम अपॉन यूर बॉडीगार्ड मैं तुम्हारे अंगरक्षकों ने देख लिया। हु रिकॉग्नाइज्ड मी रिकॉग्नाइज पहचानना, हु रिकॉग्नाइज मी जिन्होंने मुझे पहचान लिया, एंड वाउंडेड मी मुझे घायल कर दिया, आई एस्केप फ्रॉम हिम मैं उनसे बच निकला, बट आई शुड हैव डाइड मैं तो
मर जाता, आई शुड हैव डाई, मैं मर जाता, इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई वाउंड, इफ़ यदि, यू हैड नॉट ड्रेस्ड तुम साफ नहीं करते, माई वाउंड्स मेरे घावों को, आई विश टू किल यू मैं तुम्हें मारना चाहता था, एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ, एंड और यू हैव सेव्ड तुमने बचा लिया, माई लाइफ मेरे जीवन को, नाउ अब, इफ़ आई लिव अगर मैं जीवित हूँ, आई विल सर्व यू मैं तुम्हारी सेवा करूँगा, एज यूर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट, एज जैसे, यूर मोस्ट फेथफुल तुम्हारा बहुत ज़्यादा फेथफुल आज्ञाकारी, सर्वेंट नौकर बनकर, एंड विल ऑर्डर और आदेश दूंगा, माई सन्स मेरे बेटों को, टू डू द सेम ऐसा ही करने को, फॉरगिव मी मुझे माफ़ कर दो। द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विद हिज इनेमी सो ईजिली, द किंग राजा, वॉज वेरी हैप्पी बहुत खुश था, टू हैव मेड पीस शांति स्थापित करके, विद हिज इनेमी अपने दुश्मन के साथ, सो ईजिली इतनी आसानी से, एंड टू हैव वोन हिम ओवर एज ए फ्रेंड, एंड और टू हैव हिम वोन उसे जीत करके, एज ए फ्रेंड एक दोस्त की तरह, उसे एक दोस्त के तरह जीत करके वह बहुत खुश था। ही नॉट ओनली फॉरगेव हिम, ही वह नॉट ओनली ना केवल, फॉरगेव हिम उसे माफ़ करता है, बट सैड लेकिन कहता भी है, ही वुड सेंड हिज सर्वेंट्स, ही वुड सेंड वह भेजेगा, हिज सर्वेंट्स अपने नौकरों को, ही वुड सेंड हिज सर्वेंट वह अपने नौकरों को भेजेगा, एंड हिज ओन डॉक्टर और अपने ही डॉक्टर को भेजेगा, टू लुक आफ्टर हिम उसकी देखभाल करने के लिए, एंड ही प्रोमिस्ड टू गिव बैक द मैन्स हिज प्रॉपर्टी, एंड ही प्रोमिस्ड और वह प्रोमिस करता है, टू गिव बैक वापस देने के लिए, द मैन्स प्रॉपर्टी उस आदमी की प्रॉपर्टी संपत्ति को वापस देने के लिए। तो प्यारे बच्चों, आज हम अपना लेसन यहीं तक करेंगे, इसके बाद का लेसन हम कल वाले वीडियो में देखेंगे। आई होप आज आपको ये वीडियो एकदम से समझ में आ गया होगा, चैप्टर पूरा क्लियर हो गया होगा जितना कराया है, और अगर सब कुछ समझ में आ गया है, वीडियो पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर करें अपनी वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।